एक चुप्पी जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है और एक शब्द जो निकाले मुंह से नहीं निकल रहा है, खालिस्तान। आखिर दुनिया भर की डिजिटल पत्रिकाएं जो हैं वो इस शब्द को क्यों नहीं बोल पा रही हैं और ध्रुव राठी के मुंह से एक भी शब्द इस प्रकार का क्यों नहीं निकल पा रहा है, सब बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को सबने कवर किया। भारत की डिजिटल पत्रिकाएं जिनका नाम उस टूल किट के अंदर मेंशन था, उन्होंने बेसिकली कहा कि भाई दिशा रवि ने ये टूल किट बनाया है अगर, और उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्विटर ट्रेंड्स चलाए हैं तो क्या गलत है, ये कोई क्राइम थोड़ी है। और दूसरी तरफ ध्रुव राठी जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी इसी नैरेटिव को बल दिया है कि भाई अगर टूल किट बनाया भी है तो क्या हो गया, उसमें ट्विटर ट्रेंड्स ही तो चलाए हैं, वो कोई क्राइम थोड़ी है, टूल किट तो बीजेपी भी बनाती है। लेकिन एक शब्द पर इन सब ने चुप्पी साध ली और वो है खालिस्तान। आखिर क्यों साध ली? ध्रुव राठी की चुप्पी के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामला जो है उसमें यह बयान दिया है कि भाई इस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग के लिए 3 लोगों ने बनाया भारत के अंदर से, जिनके नाम है दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु। और उन्होंने ये टूल किट बनाकर ग्रेटा थनबर्ग को दी थी और वो उसने गलती से ट्वीट कर दी। अब इनमें से जो निकिता जेकब है ना, वो पुलिस के अनुसार आम आदमी पार्टी की मेंबर है, सदस्य है, और इस बंदी ने दिशा रवि के साथ मिलकर MO धालीवाल के साथ एक जूम मीटिंग अटेंड की थी और इस निकिता जेकब ने पुलिस के सामने ये बात मान भी ली है। अब ये MO धालीवाल कौन है जिसके साथ ये जूम मीटिंग अटेंड की गई थी इनके द्वारा, तो ये सुनिए जरा। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. तो ये वो बंदा है जो विदेशी धरती पर बैठकर खालिस्तान का मूवमेंट चलाता है। और ये जो टूल किट है आखिर बनवाई किसने है, तो इसमें हम नाम पाते हैं पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का। और ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो है उसने ये टूल किट बनवाई है, जिसका को फाउंडर है MO धालीवाल, जो कि खुद खालिस्तानी है। और उसने 3 भारतीयों के साथ मिलकर इस टूल किट को बनवाया है, जिनमें से एक है निकिता जेकब, जिसके रिलेशन आम आदमी पार्टी से बता रही है पुलिस। ध्रुव राठी की आम आदमी पार्टी से नजदीकियां हैं, ऐसे कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे। उस पर मैं टाइम ज़्यादा खराब नहीं करूँगा बताने में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूं, वो देख लीजिएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एक सदस्य पुलिस के अनुसार जो है वो खालिस्तानियों के साथ इन्वॉल्व है, तो ध्रुव राठी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है इस चीज़ पर। वो ये तो बता रहे हैं कि टूल किट है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि खालिस्तानियों का टूल किट है। लेकिन क्या अगर पुलिस कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी से रिलेटेड एक बंदी निकिता जेकब जो है वो खालिस्तानियों के साथ मिली हुई है, तो क्या हमें पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी करार देना चाहिए? भाई एक आदमी तो किसी भी पार्टी में खराब निकल सकता है, तो उसके लिए पूरी पार्टी को क्या दोष देना? तो इसलिए हमें और प्रमाण तलाश करने चाहिए, और इसके लिए हमें नवंबर महीने में जाना पड़ेगा, जब भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी थी। अब जो डेट्स मैं आपको बताऊंगा वो सारी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टूल किट बनी कब थी? तो जी इस टूल किट में जो ट्वीट्स करने के लिए मेंशन्ड हैं, जब आप उन्हें ट्विटर पर सर्च करते हैं तो अर्लीस्ट डेट्स जो आती हैं वो आती है 29 नवंबर 2020, यानी 29 नवंबर 2020। प्रूफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यानी कि 29 नवंबर को खालिस्तानियों ने इस टूल किट के अनुसार काम चालू कर दिया था। लेकिन इससे पहले 23 नवंबर को 23 नवंबर को दिल्ली के अंदर कुछ हुआ था। दिल्ली की सरकार और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने दिल्ली के सदन के अंदर जो कृषि कानून है ना उसको लागू कर दिया था, पास कर दिया था। ये वहाँ की नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार की, यानी कि 23 नवंबर तक कृषि कानून से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ट्वीट्स सर्च करने जाते हैं। सर्च में कीवर्ड्स लगाते हैं फार्मर्स और प्रोटेस्ट, और डेट उसमें फिक्स कर देते हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। और फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड हमारे पास जो सर्च के रिजल्ट आते हैं उसमें सिर्फ 10 यानी कि 10 ट्वीट्स आते हैं। यानी कि नवंबर 2020 में पूरे महीने में फार्मर प्रोटेस्ट पर 10 ट्वीट आम आदमी पार्टी के हैंडल से हुए हैं। इनकी डेट्स पता है आपको क्या है? 5 ट्वीट्स हैं 27 नवंबर यानी कि 27 नवंबर के, और 5 ट्वीट्स हैं 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर के। यानी कि 1 नवंबर से 26 नवंबर, 26
नवंबर तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं, 27 नवंबर को 5 ट्वीट और 29 नवंबर को फिर से 5 ट्वीट। और ये एग्जैक्टली वही डेट है 29 नवंबर जब हम ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट है उसमें जो मेंशन ट्वीट्स हैं उनको ट्विटर पर ढूंढ पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि जिस दिन से खालिस्तानियों ने इस टूल किट के ऊपर काम चालू किया यानी कि 29 नवंबर को, उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने जो कृषि बिल्स के जो विरोध है उस पर काम चालू कर दिया। 23 नवंबर को खुद वो कानून पास किया था दिल्ली के अंदर और 27 से 29 नवंबर के बीच में विरोध चालू। 17 दिसंबर को केजरीवाल सदन के अंदर वही बिल फाड़ रहे थे जिनको वो 23 नवंबर को लागू कर रहे थे। क्वेश्चन ये कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसी दिन से विरोध चालू क्यों किया जिस दिन से ग्रेटा थनबर्ग का जो टूल किट है उसके अनुसार विरोध चालू हुआ है और जिसे खालिस्तानियों ने बनाया है, जबकि पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट तो जुलाई से चल रहे थे और केजरीवाल पंजाब में भतेरी पॉलिटिक्स करते हैं। आंसर ये है कि यही वो टाइम था 27 नवंबर के आसपास का जब हजारों किसान जो थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। दीप सिद्धू अपनी फर्जी अंग्रेजी में जियो पॉलिटिक्स को चेंज करने की बातें कर रहा था, आपको याद ही होगा, और भिंडरा वालों को खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स करती हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को पहले भी उठा रही थी लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही थी। सवाल यह कि ग्रेटा थनबर्ग का खालिस्तानी टूल किट, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का इन बिल्स का विरोध करना और हजारों किसानों का दिल्ली की तरफ कूच करना और उसमें जियो पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोई बात करता है, ये सारे एक ही टाइम पर कैसे हो गए? क्या आम आदमी पार्टी जो है वो खालिस्तानियों के साथ इन्वॉल्व है? तो जी हम तो इस पर क्या कहें, पुलिस ने खुद ने कहा है कि निकिता जैकब जो है वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, हम तो क्या ही कहेंगे। लेकिन पहली बार नाम नहीं जुड़ रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों के साथ। 2017 के पंजाब इलेक्शन से पहले पता है क्या क्या हुआ था? 2017 के इलेक्शन के दौरान अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को लताड़ लगाई थी खालिस्तानी मूवमेंट को रीइग्नाइट करने की कोशिश करने की वजह से। इसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें एक प्रो खालिस्तानी लीडर कहता पकड़ा गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को फंड किया था 2017 के इलेक्शन में। इसके बाद एक बैंड खालिस्तानी बॉडी का बंदा आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करता हुआ पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एसजेएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका अध्यक्ष है और पंजाब के अंदर रेफरेंडम 2020 करवाने की बातें कर रहा था, उसके लिए आम आदमी पार्टी का एमएलए पता है क्या कह रहा था? तो इस आदमी को सपोर्ट करते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक एमएलए कहता है कि यह सही काम हो रहा है और इस पन्नू को सपोर्ट होता प्रतीत होता है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की लीडर गुल पनाग का बयान आता है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी मूवमेंट से छेड़छाड़ कर रही है। पर छेड़छाड़ क्या, अब तो ऐसे चीजों को सपोर्ट करने वाले एमएलए बनकर बैठ गए थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी के पुराने लीडर बलकार सिद्धू बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को बाहर से बैठे हुए खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनावों के दौरान एक खालिस्तानी टेररिस्ट के घर में अलिजिडली रहते हैं जब वो प्रचार कर रहे थे। तो जी ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं तो नहीं जानता, पुलिस को इस एंगल की जांच करनी चाहिए। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से रोहिणी सिंह, सागरिका घोष, आकाश बनर्जी और भी काफी इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे एक आईएसआई एजेंट पीटर फेडरिक को, जिसका नाम टूल किट के अंदर है और जो भजन सिंह भिंडर का बंदा है जो कि खुद खालिस्तानी है। कल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और आज ये नए सवाल आ गए हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के ऊपर यह प्रश्न उठ जाता है। अब ध्रुव राठी क्या सिर्फ इसीलिए चुप हैं? क्या इसीलिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? क्या वो अपनी ऑडियंस को बता पाएंगे कि जो टूल किट है वो खालिस्तानियों ने बनवाई थी या फिर नहीं बता पाएंगे? मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है, मैं सवाल ही कर सकता हूँ, बाकी मैं जानता नहीं हूँ असलियत, क्योंकि मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ। लेकिन आप जानते होंगे, आप भारत की जनता है, तो आप सवाल उठाइए हर उस बंदे से जो कि इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट बेहद वांछनीय है क्योंकि उसी के साथ ये चैनल जो है जीवित रह पाता है। इसके अलावा हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, जिनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।